हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ बीसीए कोर्स के बारे में। देखिए क्या है, अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। सबको पता है कोरोना के कारण इस साल हमारा जो एजुकेशन है वो पीछे हो गया है। जो बच्चे कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि हमारा एकेडमिक कैलेंडर जुलाई में स्टार्ट होता है। इवन स्कूल का भी यही एकेडमिक कैलेंडर का रूल है, बट हम लोग पीछे चल रहे हैं। ये वीडियो आज उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स के लिए है जो इस साल 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि आगे क्या कोर्स करें। तो जितने भी बेसिक क्वेश्चन सभी पेरेंट्स और बच्चों के मन में उठता है कि किसी भी कोर्स, हालांकि यहाँ पे मैं बीसीए को ही विशेष रूप से फोकस किया कर रहा हूँ, लेकिन कोर्स ही अलग हो जाता है। लेकिन उससे उठने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि किसी भी कोर्स को में वो होता क्या है, उस कोर्स में प्रवेश कैसे ले सकते हैं, उस कोर्स को करना ज़रूरी क्यों है, उस कोर्स को करने के लिए आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं कि नहीं हैं, उस कोर्स के करने के फ़ायदे क्या है, और उस कोर्स को करने के बाद जो सबसे अहम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वाला है कि उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी है, कैरियर का विकल्प क्या है। क्योंकि हम लोग एडमिशन लेने के समय क्या करते हैं, परसेंट देख के या अपनी सुविधा के अनुसार हमारे आसपास नियरेस्ट में जो भी शहर होता है थोड़ा सा वहाँ चले जाते हैं, और जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में हमारे दोस्त या फिर जान पहचान के लोग एडमिशन लिए हुए हैं हम उसी कॉलेज को प्रीफर करते हैं और वहाँ एडमिशन करा देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि चलो भाई 3 साल करा देंगे उसके बाद क्या। मेन क्वेश्चन तो यही होता है, क्योंकि आप एडमिशन कराने के बाद पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि चलो भाई हमने एडमिशन करा दिया, हमारा काम ख़त्म, महीने के महीने पॉकेट मनी भेज देंगे, दिन में एक बार फ़ोन करके पूछ लेंगे। बच्चे पूरा पूरा फोकस करते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको पहले कैसे भी करके कंप्लीट करें। तो वो पूरा 3 साल तक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कोर्स कर रहा है उस पर ही फोकस रहता है। वो ये भी नहीं सोच पाता है कि उसके बाद वाला क्या। तो ये जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 3 साल के बाद पेरेंट्स ये कह के अपने आप से बच जाते हैं कि भाई हमने तो आपको कोर्स करा दिया। और पेरेंट्स उतने भी, यदि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं ना जिनको ये भी तो नहीं पता होता कि वो अपने बच्चे को कराया गया, ठीक है। और बच्चे 3 साल के बाद एक ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ना वो पीछे आ सकते हैं और मजबूरन फिर उसी के आगे उनको बढ़ना पड़ता है। तो यदि आपके पास थोड़ा बहुत समय है अपने बच्चे के लिए, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके पास अपने कैरियर से को थोड़ा भी, आप अगर आगे भविष्य में किसी प्रकार का कोई रिस्क ना उठाना चाहते हो, रिस्क इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि 3 साल बाद आप बच्चे नहीं रहोगे। अभी 17 साल के हो जाओगे तो 20 साल के हो जाएगा, फिर 20 साल के बाद फिर से नया कोई कोर्स करना या नया कैरियर अपॉर्चुनिटी ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है क्या। तो इस वीडियो को देखिए, यदि कुछ काम का लगता है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि हमने कुछ सीखा, और कुछ और मन में क्वेश्चन उठेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे से आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बीसीए का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। तो बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी में कहे तो कंप्यूटर का अनुप्रयोग में स्नातक। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, बाइलिंगुअल होता है। देखिए कुछ चीज़ें मैं अपने यहाँ मतलब हमारे आसपास से कॉलेज पर बेस्ड बता रहा हूँ। हालांकि आज के डेट में जितने भी कोर्स होते हैं वो आप यदि इंग्लिश मीडियम में करेंगे तो इंग्लिश मीडियम में भी होता है, हिंदी मीडियम में भी होता है। बट कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सिर्फ हिंदी में पढ़ें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके जो टर्म्स है कंप्यूटर वो भी एक अंग्रेजी का वर्ड ही है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों, इसलिए मैंने उसको बाइलिंगुअल कहा है। तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या हिंदी में कहे तो कंप्यूटर का अनुप्रयोग में स्नातक होता है। एक एक करके सभी प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, फिर बाद में मैं कंक्लूड भी करूंगा इसको। तो होता क्या है बीसीए, क्या होता क्या है ये। तो भाई ये 3 ईयर डिग्री कोर्स है, 3 वर्षीय जो है स्नातक है, डिग्री कोर्स है। भाई देखिए डिग्री कोर्स है ये। और आज चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, सभी जगह कंप्यूटर जो है कंपलसरी डिवाइस हो गया है, यंत्र हो गया। बिना कंप्यूटर का आप तो कुछ भी काम कर ही नहीं पा रहे हैं। आप मॉर्निंग में उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी भी आप किसी भी शॉप में जा रहे हैं, कार्यालय में जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, प्राइवेट ऑफिस में जा रहे हैं, इवन आप जिस, जैसे मैं कहूँ आप यदि बाइक से जा रहे हैं तो यदि आप पेट्रोल टंकी में अगर आप पेट्रोल डलाने के रुक रहे हैं वहाँ पे भी कंप्यूटर है। बाई बस जा रहे हैं तो आप देखिएगा आजकल जो कंडक्टर के पास जो डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप बिल देते हैं, सिटी बस वगैरह की बात करें तो वो भी एक प्रकार का डिवाइस ही है जिसमें कंप्यूटर का कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। तो आप ये सोचिए, जब आप मॉर्निंग उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी आप डिवाइस यंत्र यूज़ कर रहे हैं वो सब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है।
तो इस डिग्री का जो मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो इसका डिमांड है ही है, साथ ही साथ सभी फील्ड में जो है कंप्यूटर का डिमांड बढ़ गया है। इसीलिए इस जो डिग्री कोर्स है इसका डिमांड जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा मांग हो रहा है इसका। अब ये है कि इस कोर्स को करना जरूरी क्यों है, तो देखिए भाई, आपको 12वीं पास होने के बाद कोई ना कोई डिग्री कोर्स तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग डिग्री कोर्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा कोर्स करते हैं। तो यदि मैं कंपेयर करूं बीसीए को अदर डिग्री कोर्स, जैसे कि आप लोग जैसे बीए करते हैं, आर्ट वाले बच्चे करते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हैं, या बीएससी बायो करते हैं, या बीएससी मैथ करते हैं, साइंस वाले बच्चे यही सब करते हैं। अब ये बताइए, आप यदि ये जो कोर्स, या फिर मैं कॉमर्स वालों को क्यों छोड़ूं, बीकॉम करते हैं, या बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो बीएससी कृषि करते हैं, आप ये बताइए, आप सबको तो पता होगा कि आज जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी निकलता है उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट मस्ट रहता है, चाहे आप पटवारी बोले, हॉस्टल वार्डन बोले, ठीक है, या सहायक ग्रेड 3 बोले, डेटा एंट्री ऑपरेटर बोले, उसमें डिग्री स्नातक प्लस 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर में मांगा जाता है। तो आप यदि बीए, बीएससी मैथ, बीकॉम या बीएससी बायो सीएस वगैरह करते हैं, तो आपको एक कंप्यूटर साइंस वालों को छोड़कर जितने भी डिग्री कोर्स करते हैं 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, उनको 1 साल का पीजीडीसीए करना ही पड़ता है। तो ये बताइए, 3 साल का तो आपने डिग्री कोर्स कर लिया प्लस 1 साल आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए लगा दिया, टोटल 4 साल होते हैं। जबकि आप यदि बीसीए करते हैं तो आपका 3 साल में दोनों हो जाएगा, डिग्री भी हो जाएगा, प्लस आपका तो कंप्यूटर में डिग्री है, तो आपको अलग से पीजीडीसीए या डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसको प्रोफेशनल डिग्री के कैटेगरी में रखा जाता है। अंडर ग्रेजुएशन है भाई, इसका मास्टर कोर्स भी होता है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो जो कंप्यूटर कोर्स होता है उसके अंतर्गत विशेष रूप से क्या चीज़ में फोकस किया जा रहा है, तो जितने भी कंप्यूटर के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, कंप्यूटर के जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ है, जावा आप लोगों ने सुना होगा, SP.NET, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। देखिए, आप जितने भी मोबाइल में जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो उसमें भी जो ऐप बन रहा है, एप्लीकेशन बन रहा है, वो भी तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड्रॉयड के थ्रू ही बन रहा है ना। तो ये सभी चीज़ों का आपको जो है इसमें आपको सिखाया जाता है, जिससे आप कंप्यूटर को आसानी से चलाना सीख सकते हैं और उस पर अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। कंप्यूटर का मांग दिन ब दिन जो बढ़ रहा है, जिसके कारण जितने भी आजकल बच्चे हैं, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर लैपटॉप के पीछे इतना इंटरेस्ट रहते हैं। तो क्यों ना इस पे ही हम करियर बनाएं, जिस चीज़ में आपकी रुचि ज़्यादा है आप उसी में ही करियर बनाइए, उसी को ही आप क्या करिए, उसी में ही डिग्री लीजिए। तो जितने भी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसके अलावा जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है, वेब डिज़ाइनिंग है, वेब पेज वगैरह जो बनाते हैं, ये इन सभी सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उन सबको जो है बीसीए में जो है पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जितने भी वेब डिज़ाइनिंग के अलावा जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का काम होता है, डीटीपी ऑपरेटर आप लोगों ने सुना होगा, उसके लिए जो मल्टीमीडिया का जो कोर्स होता है, तो मल्टीमीडिया सब्जेक्ट भी बीसीए का ही एक भाग है, जिसके कारण इसका जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये बता रहा हूँ मैं आपको कि बीसीए कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए भाई, वो स्टूडेंट जो 12th किया रहता है उनको तो डिग्री किसी न किसी फील्ड में लेना ही है। तो आप क्या करिए, कुछ ऐसे प्रोफेशनल डिग्री कोर्स पे को लीजिए, ताकि आप किसी कारण से यदि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा है, वर्तमान में टाइम लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब के भरोसे ही बैठ रहे हैं। आपको तो पता चल रहा होगा अभी कितना अपॉर्चुनिटी है क्या गवर्नमेंट सेक्टर में, कितना वैकेंसी निकलता है साल भर में, 3-4 वैकेंसी, उसमें भी कितने पोस्ट निकल रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, तो यदि आप अदर कोई डिग्री कोर्स करते हैं तो उसमें ऑप्शन बहुत लिमिटेड रहता है। बट यदि आप बीसीए वगैरह कर लेते हैं, तो आपको यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा है, किसी कारण से लेट हो रहा है, तो आप अपना खुद का शॉप खोल सकते हैं, आप लैंग्वेजेस पढ़ा सकते हैं, टीचर ग्रुप में करियर बना सकते हैं, एक कंप्यूटर खरीद लीजिए, आप फोटोकॉपी मशीन में आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, आप वेब डिज़ाइन करके वेब पेज बना सकते हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटी कुछ ज़्यादा ही है अन्य कोर्स की तुलना में। यदि आप हायर स्टडी की बात करें तो एमसीए है, एमबीए है, पीएचडी, इन सब में आप मास्टर डिग्री करके आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। या आप सिर्फ बीसीए करके ही जॉब करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में आप इवन फर्स्ट ईयर के बाद ही आप अपना एक पार्ट टाइम जॉब जो है स्टार्ट कर सकते हैं। यदि मैं आपको बीए या बीएससी बायो या गणित स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ईयर के बाद बीएससी गणित वाले बच्चे तो चलो मैं मान लेता हूँ भाई, कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ा के अपना कुछ इनकम अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन और जो बीए कर रहे हैं उनके केस में
तो यदि आप कंप्यूटर पे अगर डिग्री ले रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर के बाद से ही आप चाहे तो अपनी थोड़ी बहुत अर्निंग पार्ट टाइम जॉब के रूप में कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी तो है ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। आप अपने कंप्यूटर के क्षेत्र में जितना ज़्यादा ज्ञान आप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका करियर का ऑप्शन ज़्यादा है, आपकी अर्निंग उतनी ही ज़्यादा होती है। एक अच्छे सैलरी पैकेज है। मैं सैलरी को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत सोच है कि केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसा है जिसमें आपकी सैलरी एक फिक्स रहती है। यदि आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो सिर्फ आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कमा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लाख रुपए पैकेज भी रख सकते हो और आप 1 करोड़ भी रख सकते हैं। आप यदि सुंदर पिचाई के बारे में नहीं सुने हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार सर्च जरूर कीजिए कि बिल गेट्स कौन है और सुंदर पिचाई कौन है और इनकी मंथली अर्निंग कितनी है, और एक गवर्नमेंट सेक्टर में कोई गवर्नमेंट के जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसकी अर्निंग कितनी है। आप कंपेयर कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ पे। बात करते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है, तो मैं यहाँ पे मिनिमम योग्यता लिखा हूँ कि एज अगर की बात करें तो 17 से 25 साल के बीच होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पे ऐड करने कहूँगा कि ये जो क्राइटेरिया मैंने बनाया हुआ है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो रहते हैं वो अपना जो है क्राइटेरिया को कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो मैंने अपने तरफ से जो मुझे जानकारी मिली उसके बेस से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे यहाँ 17 से 25 साल लिमिट है, 12वीं पास होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज में केवल 12वीं पास मांगा जाता है, बट कुछ जगह पे मैथ एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में कहा जाता है कि भाई मैथ के साथ एक अनिवार्य विषय होना जरूरी है। इंग्लिश को भी एक अनिवार्य विषय कहा जाता है। जैसे ओपन डिस्टेंस एजुकेशन से जो 12वीं पास किए रहते हैं ना, उनमें इंग्लिश यदि नहीं रहता है तो वहाँ पे भी अलाउ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ मिनिमम 40% पासिंग मार्क्स मतलब होना चाहिए 12th में एडमिशन के लिए। मिनिमम 40% जो है के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ये उसका योग्यता है। बात करते हैं यदि हम कि प्रवेश कैसे लिए, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग अलग यूनिवर्सिटी, जो हमारे ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहता है, स्टेट यूनिवर्सिटी रहता है, उनके ऊपर पूरा छोड़ दिया गया है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ले सकते हैं या केवल और केवल 12th के परसेंट बेस पे जो आपको मार्क्स मिला है उसके आधार पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए जैसे हमारे यहाँ बिलासपुर यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भराता है पहले, फिर मेरिट लिस्ट बनता है, उसके आधार पर एडमिशन लेता है। बट जैसे रविशंकर यूनिवर्सिटी है, जो एनआईटी वगैरह है, वो क्या करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे इसका एडमिशन कराते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कोर्स के बारे में बताने वाला था, सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए। जैसे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, न्यूमेरिकल मेथड है, डेटा कम्युनिकेशन है, नेटवर्क है, डिज़ाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट के नाम हैं। ये सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। देखिए पूरे सब्जेक्ट को एक लिस्ट बना पाना संभव नहीं था, बट ये कुछ बेसिक और जो स्टैंडर्ड के जो सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों ने सुना भी होगा यदि कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, केवल मैंने उन्हीं को ही बस यहाँ पे मेंशन किया है। हालांकि देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ, जैसे मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो हमारे यहाँ ये क्या है, ईयरली एग्जाम होता है। तो 3 साल का एग्जाम मतलब आपको 3 बार एग्जाम दिलाना पड़ेगा। बट कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या होता है, सेमेस्टर होता है कि ये 6 सेमेस्टर में होता है। तो सेमेस्टर वाइज अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो हार्डवेयर में आपके जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको पढ़ाया जाता है, और इसी में ही आपको कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आप सबको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगा क्योंकि मोबाइल वगैरह में भी आपने ऐप्स वगैरह सुना होगा। मीडिया प्लेयर है, ब्राउज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर का भाग है। और जितने भी आपके CPU है, हार्ड डिस्क है, आपके जो ठीक है आपका रैम है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर, ये सभी आपके हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। इसी में आपको ये भी पढ़ाया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे आप लोगों ने HTML सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, PHP है, C है, C++ है, जावा है, एजॉक्स है, ठीक है, C# है। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जो आपको पढ़ाया जाता है वेब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं अपना अलग से, और जो हमारा जो ट्रेनिंग होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद, कुछ यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा जाता है 45 डे का, ओकेशनल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको और इसमें ऐड करूँगा, मैं उन सभी लोगों को, पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो विशेष रूप से उसमें रिक्वेस्ट करूँगा, और स्टूडेंट भी सुनिए। हम सब ये सोचते हैं कि यदि आप एडमिशन एक बार ले लिए तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की है, और ये सोचते हैं कि कोई भी, जैसे अब इतना कुछ सुनने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि BCA में एडमिशन करा लेते हैं
जॉब तो गारंटी दे रहे हैं, शर्त बोल रहे हैं जिस हिसाब से। तो भाई मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, आप थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर करिए। करेक्शन का मतलब ये है भाई कि आप भी पढ़े लिखे हैं, आप ये बताइए कि हम स्कूल या कॉलेज वाले केवल और केवल हमारे पास जो सिलेबस यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, जो हमको, हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाते हैं। और हमारे पहली प्रायोरिटी रहता है कि हम बच्चे को अच्छे मार्क्स के साथ उन सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराते हुए उनको डिग्री 3 साल के अंतर में उनको मिल जाए, किसी भी प्रकार का उनका सप्लीमेंट्री या बैक ना आ जाए। लेकिन पेरेंट्स और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जो आपको साल के बीच में जो गैप मिलता है, जैसे फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम होता है, फिर जुलाई में जो आपका स्कूल खुलता है, कॉलेज खुलता है, उस दौरान जो 3 से 4 महीना है उसमें आपको थोड़ा जागरूक रहना है भाई। और बच्चों को बोलना है कि इस 3 से 4 महीने में आप ऐसे कोर्स को विशेष रूप से वोकेशनल ट्रेनिंग में या किसी अदर जगह पे या घर में बैठ के आप तैयारी करिए, जो पैरेलल उसके साथ साथ आपको आगे भविष्य में काम आने वाला है। और यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं, गर्मी की छुट्टी है, मामा गांव नाना गांव जाके समय को वेस्ट करते हैं, और 3 साल डिग्री मिलने के बाद हमको यदि आप ये कह रहे हो कि सर आपने तो कहा था इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो भाई अपॉर्चुनिटी मैंने कहा टैलेंटेड लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी ना कभी कम थी ना होगा कभी भी। रिसेशन आता है तो उन लोगों के ऊपर गाज गिरता है जो पढ़ाई लिखाई से भाग रहे हैं या जिन्होंने सिर्फ डिग्री रखा हुआ है। आज डिग्री हर किसी के पास है, बट यदि आपके पास स्किल नहीं है तो वो डिग्री किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आप ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं आपको पता है उनकी को आपको जो चीज़ यदि हम पढ़ा रहे हैं सिलेबस में, तो सिलेबस ख़त्म करने के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन सिलेबस को प्रैक्टिकल करो और उसको प्रैक्टिस में लाओ। ठीक है, मल्टीमीडिया के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिसमें आपका फोटोशॉप वगैरह है, डीटीपी से संबंधित जितने भी है, तो ये सभी जो है आपके सिलेबस में है। ये बीसीए का ही सिलेबस का मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, नोटबुक, मेन फ्रेम, डिजिटल असिस्टेंट, जितने भी आपके जो टैबलेट वगैरह हैं, एम्बेडेड, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था कुछ देर पहले कि जो बिल वगैरह बनाता है, बस कंडक्टर वगैरह है, इवन जो आपका जो फ़ोटो के लिए हम जो कैमरा यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन, इन सब में भी एक एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बात यदि करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पढ़ाया जाएगा। एक अलग से सब्जेक्ट ही रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों ने भी विंडोज़ सुना होगा, विंडोज 7, 8, 10। इसके अलावा लाइनेक्स है, फेडोरा है, उबंटू है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मोबाइल के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड। तो इन सब के बारे में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। इसी तरह एक आपका हार्डवेयर से संबंधित एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आपको कंप्यूटर को कैसे जोड़ा जाता है, लेन, मेन, वेन, आपका कैंपस एरिया नेटवर्क और होम एरिया नेटवर्क, इन सब के बारे में आपको संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। और साथ साथ ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सभी के सभी जो है बीसीए का ही सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं थोड़ा सा कैरियर अपॉर्चुनिटी की, कि बीसीए के बाद कर क्या सकता है आदमी। मैं तो फिर से कहूँगा, एक ऑप्शन होता है आपका हायर स्टडी का, कि आप अपने फील्ड में पीजी करें या पीएचडी करें, पढ़ाई कर सकते हैं। देन आप अपना जॉब प्रेफर करिए जो आपको अच्छा लगता है। तो जॉब के लिए 2 सेक्टर है आपका, एक आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो गवर्नमेंट में बहुत सारे पोस्ट ऐसे रहते हैं जिसमें बिना कंप्यूटर का डिग्री का आप उसमें उसके लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे प्रोग्रामर है, सहायक ग्रेड 3 है, ठीक है, जिसको हम लोग बाबू का पोस्ट बोलते हैं, सहायक ग्रेड 3, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में तो फिर ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर में जॉब जहाँ पे कंप्यूटर का आवश्यकता ना हो, और जहाँ पे कंप्यूटर का आवश्यकता वहाँ पे तो कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर चलाने वाला चाहिए ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तरफ से मुझे जितना नॉलेज था मैंने कोशिश किया है आप लोग तक पहुँचाने का। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि यदि मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप यदि आए हैं तो बेल आइकन दबा के बिल्कुल आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।